गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो झारखंड जीके का मैंने 36 तक जो है सेट प्रैक्टिस सेट करवा दिया था स्टडी फॉर गोल्स का। आज मैं 37th नंबर सेट लेकर आई हूँ। इसमें कुल 40 प्रश्न है। नंबर की बात की जाए तो 120 नंबर और 30 मिनट समय है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप भी जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू क्षेत्र में है। निम्न में से किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खड़गडीहा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को डैश कहा गया है? तो छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो पाकुड़ जिले की साक्षरता दर है 48.82%। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है? तिलका मांझी का दूसरा नाम है जबरा पहाड़िया। झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केदारनाथ साहू, श्यामा चरणपति, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। ये तीनों में कंफर्म हूं, बाकी आंसर देख के बताती हूँ मैं। 1 2 4 तो बिल्कुल सही है। आंसर है 1 2 4। श्यामा चरणपति, केदारनाथ साहू और राजकुमार सुरेंद्र नारायण जो है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है छऊ नृत्य के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सेवा और नौकरी किसकी रचना है? सेवा और नौकरी जो है श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। चलिए 9th नंबर देखते हैं। अंगनैया क्या है? तो अंगनैया एक गीत है, कहीं पे नृत्य भी आपको मिल सकता है। बेदिया स्वयं को कहते हैं, बेदिया जनजाति जो है स्वयं को वेदवानी या वेदवनिस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोलवारी, भिनसारी, रिंजा, डांडा, धुरु मजाक, झिंकी एवं दसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांडा, धुरु मजाक, झीका एवं दसाई, ये सभी जो है संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ लोकगीत है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक है फादर जॉन डीनी एस जे। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति जमीन का वनीकरण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ एकड़। 14वां नंबर प्रश्न है, पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है? तो ये जो है पोटो हो खेल विकास योजना, इसका लक्ष्य है खेल मैदान विकसित करना। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना। बिरसा मुंडा थे, तो बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता थे। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो है 264 प्रखंड है। महुआदार भेड़िया अभयारण्य किस जिले में है? तो मुंह से ही निकल जाता है भेड़िया बार बार, क्योंकि ये भेड़िया के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भेड़िया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा। झारखंड का पहला नागपुरी फिल्म कौन सा है? सोना कर नागपुर। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक गीत है? आखेट विषयक गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा जापी। जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो जामताड़ा में रहते हैं वो ध्यान से देख लीजिए, सांपों का घर। सैलेड और हिसीर किसके द्वारा प्रकाशित संलेख है? सैलेड मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं, और हिसीर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित संलेख है? तो ये हो जाएगा रामदयाल मुंडा। किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की स्थापना दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा यदुनाथ शाह। ओनोन डहे बाहा डालवा कविता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा पाल जुझार सोरेन।
किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेज दिया गया? तो दुर्जन साल किसके समय में गिरफ्तार हुआ था? इब्राहिम खां के समय। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 92nd यानी 92वां संवैधानिक संशोधन। जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो जादव पटिया जो है संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। जादव पटिया दो शब्द से बना हुआ, जादव और पटिया। संथाली भाषा में जादव का अर्थ होता है चित्रकार। कनिया लुका, करुआ, डुंगरी, जुरमाडी इत्यादि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम के लिए। किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा है? तो ये भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है? तो ये गिरिडीह जिला में है। और अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो निचला हजारीबाग पठार में है। नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में है? नेतरहाट जो है लातेहार जिले में। HEC कहाँ अवस्थित है? तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये हटिया में है, रांची के हटिया जिले में, मतलब हटिया में। झारखंड का लिंगानुपात है 947। महाकवि घासी राम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? तो ये नागपुरी के प्रसिद्ध रचनाकार है। सुधेंदु नारायण होना चाहिए, मेरे ख्याल से सुधेंद्र नारायण दिया है। नारायण सिंह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये नृत्य से जुड़े हुए हैं। इन्हें छऊ नृत्य का कलाकार है ये, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। आगे देखते हैं, SPG मिशन का गठन झारखंड में आगमन कब हुआ? तो सबसे पहले घोषणा मिशन आया था और वो जो है 1869 में डिवाइडेड हो गया था। SPG की स्थापना हुई थी 1869 में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षक एवं छात्र का अनुपात है 55:1। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022 के लिए झारखंड की कितनी लड़कियों का चयन हुआ है? तो झारखंड की कुल 8 लड़कियों का चयन हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राजधानी शहर रांची में स्थित तारामंडल को चलाने के लिए नामांकन के आधार पर एक कंपनी का चयन किया है। तो वो कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड। ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।